अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं OMG गर्ल और मैं हूँ सानिया शाह। नाज़रीन, वज़ीरिस्तान का कानीगरम किस तरह आबाद हुआ। जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका कानीगरम डेरा इस्माइल खान से 4.5 घंटे की मसाफत पर है। इलाका कानीगरम तकरीबन 1000 साल पुराना शहर है, जिसे औलिया कराम का शहर भी कहा जाता है। इस शहर में बड़े बड़े औलिया गुजरे हैं और उनकी कब्रें भी यहाँ मौजूद हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बआसानी पहुँचती रहे। नाज़रीन, जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका कानीगरम डेरा इस्माइल खान से 4.5 घंटे की मसाफत पर है। इलाके कानीगरम तकरीबन 1000 साल पुराना शहर है, जिसे औलिया कराम का शहर भी कहा जाता है। इस शहर में बड़े बड़े औलिया गुजरे हैं और उनकी कब्रें भी मौजूद हैं। जब महमूद गजनी ने सोमनाथ पर 17 हमले किए और वो सोमनाथ को फतह ना कर सका, तो किसी ने महमूद गजनी से कहा कि यमन में एक कौम आबाद है जिसको बरकी कहा जाता है। वो बहुत बहादुर और जंगजू कौम है, उनको बुलाओ। चुनाचे महमूद गजनी ने इस कौम को बुलाकर सोमनाथ पर हमला किया और सोमनाथ को फतह किया। जब ये लश्कर मुख्तलिफ इलाकों से होता हुआ वज़ीरिस्तान से होकर अफगानिस्तान जा रहा था, तो बरकी कौम के कुछ लोगों ने वज़ीरिस्तान के इलाके कानीगरम में रुक गए और यहीं आबाद हो गए। बरकी कौम के बारे में बाबरनामा भी लिखा गया है। बरकी एक पख्तून कबीला है जिसका मस्कन बर्क से है, जो बाद में बिगड़ कर बर्क बन गया। ये कबीला बर्क अफगानिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान और पेशावर में पाया और बाला और जलंधर के इलाके बाबा खलील, जहां लेफ्टिनेंट जनरल वाजिद अली खान बर्की पैदा हुए, जो जनरल अयूब के दस्ते रास्त भी थे, और डॉक्टर नौशीना बर्की, जिन्होंने शौकत खानम को असल शक्ल दी के वालिद थे, में आबाद थे। इस ज़बान के बारे में एक पुराना कौल है कि जब बरतानिया की हुकूमत थी तो अंग्रेज़ ऑफिसर्स ने इस ज़बान के मुतालिक कहा था कि हर ज़बान सीखी जा सकती है, मगर अरमड़ी ज़बान ऐसी है जिसे टीन में पत्थर डालकर उसको बजाया जाता है। मतलब इस ज़बान को सीखना नामुमकिन है। हर ज़बान की ग्रामर है, जबकि अरमड़ी ज़बान की ग्रामर नहीं है। अरमड़ी ज़बान भी मिलिट्री ऑपरेशन से काफ़ी मुतासिर हुई और बरकी कौम मिलिट्री ऑपरेशन से डेरा इस्माइल खान, पेशावर, टांग, कराची, इस्लामाबाद में रिहाइश पज़ीर हुए और यहाँ पर अरमड़ी ज़बान के साथ साथ पश्तो और उर्दू मिक्स हो गया और रफ्ता रफ्ता ये ज़बान महदूद हो गई। वहाँ के लोगों का कहना है कि अगर हुकूमत ने अरमड़ी ज़बान पर तवज्जो ना दी तो शायद ये ज़बान ख़त्म हो जाएगी। इस ज़बान के लिए बरकी कौम हुकूमत से एकेडमी बनाने और साथ साथ मिलिट्री ऑपरेशन के बाद यहाँ बादकारी की भी अपील करते रहे हैं। इस कौम के दरमियान इत्तफाक का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इनके घरों को दूर से देखकर, क्योंकि इनके घर इस तरह से साथ साथ बनाए जाते हैं जैसे तमाम घर एक दूसरे के साथ घुसे हुए हों। बरकी कौम के अफराद तालीमी लिहाज से बहुत आगे हैं और सिविल, फौजी, सरकारी इदारों में बड़े बड़े ओहदों पर तैनात हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के गार में कायम 150 साल पुरानी मस्जिद वज़ीरिस्तान क्लाश खान के अलमनाक दास्तान, जहाँ तक इस शहर के औलिया का शहर कहा जाता है बात है, तो यहाँ मशहूर औलिया सलमान खेल कौम के दादा सलमान बाबा का मज़ार भी मौजूद है, जो अकबर बादशाह ने बनवाया था। इस तरह मियाँ शिकार जिन बाबा की कब्रें भी हैं, जिनके नाम से जाहिर है कि शिकार करने वाले इनके मज़ार में इनके शिकार किए हुए जानवरों के सींग लटके हुए थे, जो मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान आग लगने से चलकर राख हो गए और ढेर बन गए। इनके अलावा पश्तो-तब का मशहूर नाम पीर रोशान का ताल्लुक भी इसी इलाके कानीगरम से है, जिन्होंने पश्तो-तब की बुनियाद रखी। कानीगरम की मिट्टी बहुत ज़ख़ीर है और यहाँ पर काफ़ी बागात वगैरह भी हैं, जिसमें सेब, अलूचा, शतूत, खुमानी और अखरोट काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा यहाँ हर किस्म की सब्जियाँ भी उगती हैं, जिसमें भिंडी, टमाटर, सब्ज़ मिर्च, प्याज वगैरह शामिल है, मगर कानीगरम का खीरा और आलू काफ़ी मशहूर है। मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान इन ज़मीनों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा और ये ज़ख़ीरी ज़मीन अब बंजर नज़र आ रही है, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान हिजरत से ये ज़मीनें बेयारो मददगार रह गई और अब हालात मुनासिब बेहतर होने के बाद हुकूमत ने भी इन ज़ख़ीरी ज़मीनों को दोबारा आबादकारी पर कोई तवज्जो नहीं दी और ना ही अब मकामी लोगों के पास इतने वसाइल हैं कि वो अपनी मदद आपके तहत इन ज़मीनों को आबाद कर सकें। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।